रात के करीब 11:30 बज रहे थे। शहर के एक पॉश अपार्टमेंट की बालकनी में कबीर खड़ा था, हाथ में फ़ोन और चेहरे पर वही आदत वाली मुस्कान जो हर लड़की को अपनी तरफ खींच लेती थी। कबीर एक प्लेबॉय था। उसके लिए प्यार सिर्फ एक खेल था। उसकी ज़िंदगी में एक नहीं, कई लड़कियां थीं। हर किसी को वो अलग अलग कहानी सुनाता था, लेकिन उन सब में दो लड़कियां सबसे अलग थीं, निर्मा और किरण। निर्मा सीधी सादगी वाली लड़की थी। उसकी आवाज़ में इतनी मासूमियत थी कि कबीर भी कभी कभी उसे देखकर थोड़ा सा रुक जाता था। निर्मा कबीर से सच में बहुत प्यार करती थी। दूसरी तरफ थी किरण। किरण खूबसूरत थी, स्मार्ट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो किसी चीज़ को खो देने से बहुत डरती हो। किरण कबीर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और कबीर कबीर दोनों से झूठ बोलता रहा। उस रात कबीर बालकनी में खड़ा निर्मा से फ़ोन पर बात कर रहा था। निर्मा कबीर को कह रही थी कि वो उसे मिस कर रही है। निर्मा की हल्की सी मुस्कुराहट भी फ़ोन में महसूस हो रही थी। कबीर हंसा। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसने कहा। बात ख़त्म हुई और तुरंत कबीर ने दूसरा कॉल मिलाया किरण को। तुम मेरा कॉल इग्नोर क्यों कर रहे हो कबीर? किरण की आवाज़ थोड़ी भारी थी। कबीर ने थोड़ा सा ड्रामा किया। पागल हो क्या? तुम मेरी जान हो, मैं क्यों तुम्हारा कॉल इग्नोर करूँगा? किरण चुप हो गई। लेकिन उस रात एक अजीब चीज़ हुई। जब कबीर फ़ोन पर बात कर रहा था, तब उसके पीछे खिड़की के शीशे में एक पल के लिए किसी लड़की का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, जैसे कोई सफ़ेद कपड़े में खड़ा हो। कबीर ने पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद थकान या वहम होगा। उसे क्या पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। 2 दिन बाद किरण के फ़ोन में एक मैसेज आया, एक अननोन नंबर से। मैसेज में लिखा था, कबीर। किरण का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने बहाने से कबीर का फ़ोन चेक करने की कोशिश की और वहीं उसे मिला निर्मा का नाम। उस रात किरण की आंखों में प्यार नहीं, जुनून था। मैं कबीर को किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, उसने धीरे से खुद से कहा। उसके दिमाग में एक प्लान बन चुका था। उसने निर्मा को मैसेज किया, मैं कबीर की दोस्त हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है कबीर के बारे में। निर्मा थोड़ी घबरा गई, लेकिन वो मिलने के लिए मान गई। किरण ने जगह चूज़ की, शहर से बहुत दूर एक पुराना होटल, जहाँ लोग कम ही जाते थे। उस रात जब निर्मा टैक्सी से उतरकर होटल के दरवाजे तक पहुंची, तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी। होटल का बोर्ड हिल रहा था और कहीं दूर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। निर्मा ने दरवाज़ा खोला। अंदर किरण उसका इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के नीचे कुछ और था, कुछ बहुत खतरनाक। निर्मा को अभी तक पता नहीं था ये मुलाकात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होने वाली थी, और उस रात जो होने वाला था, उसके बाद कबीर और किरण की ज़िंदगी में सिर्फ डर, खून और बदला रह जाने वाला था। रात और गहरी हो चुकी थी। होटल के उस पुराने कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ और उसके साथ ही कॉरिडोर की हल्की सी रोशनी भी अंदर से गायब हो गई। कमरा आधा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक पुरानी ट्यूबलाइट छत पर लटक कर जल रही थी, आवाज़ के साथ झिलमिल कर रही थी। निर्मा थोड़ी घबरा गई। तुम कबीर की दोस्त हो ना? निर्मा ने धीरे से पूछा। किरण कुर्सी पर शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। दोस्त? किरण हल्की सी हंसी। मैं उसकी दोस्त नहीं, उसकी प्रेमिका हूँ। निर्मा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? रूम में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। निर्मा की आंखों में आंसू बाहर आ गए। नहीं, ये झूठ है, कबीर ऐसा नहीं कर सकता।
किरण धीरे से खड़ी हुई और अपना फ़ोन निर्मा के सामने रख दिया। फ़ोन में कबीर के मैसेजेस थे, वही बातें, वही झूठे प्यार के लफ्ज़ जो वो निर्मा को भेजता था। निर्मा के हाथ कांपने लगे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, निर्मा रोती हुई बोली। मुझे कबीर नहीं चाहिए अगर वो किसी और का है। किरण उसे घूर कर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ ठंडी नफरत थी। किरण धीरे से बोली, तुम उसे छोड़ दोगी तो क्या कबीर तुम्हें छोड़ देगा? निर्मा चुप हो गई। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था। किरण का दिमाग बहुत पहले ही फैसला कर चुका था। उसके लिए कबीर सिर्फ उसका था, और अगर कोई उसके बीच आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। पानी पियोगी? किरण ने अचानक पूछा। निर्मा ने सिर हिला दिया। किरण ने टेबल पर रखी ग्लास की बोतल उठाई और एक ग्लास में पानी डाला। उसने ग्लास निर्मा की तरफ बढ़ाया। निर्मा ने बिना सोचे पानी पी लिया। 2 मिनट, 3 मिनट, फिर अचानक निर्मा का सर भारी होने लगा। किरण, मुझे अजीब लग रहा है। निर्मा की आवाज़ लड़खड़ा गई। किरण चुप खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। तुमने क्या किया? निर्मा ने मुश्किल से पूछा। किरण धीरे से उसके पास झुककर बोली, तुम्हें कबीर की ज़िंदगी से हटा दिया। निर्मा का जिस्म धीरे धीरे बेजान होने लगा। उसकी सांसें तेज़ हो गई, आंखों से आंसू बह रहे थे। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, कोई है, मुझे बचाओ। किरण ने उसका हाथ हटा दिया। तुम बहुत अच्छी लड़की थी निर्मा, लेकिन गलत लड़के के प्यार में पड़ गई। कुछ ही पल बाद निर्मा की सांसें रुक गई। कमरा से बिल्कुल खामोश हो गया। लेकिन उस खामोशी में कुछ अजीब था। वहाँ की लाइट्स अचानक ज़ोर ज़ोर से झिलमिलाने लगी और कमरे का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो गया। किरण का दिल अचानक तेज़ धड़कने लगा। उसने निर्मा की लाश की तरफ देखा और उसी पल निर्मा की आंखें धीरे से खुल गई। किरण का खून जम गया। ये कैसे हो सकता है? निर्मा की आंखें सीधा किरण को देख रही थी। उसके होंठ बिल्कुल हल्का सा हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। और फिर कमरे के कोने से एक बहुत हल्की सी रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। किरण ने डरकर पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब वो वापस पलटी, निर्मा की लाश वहाँ से गायब थी और उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अब मेरी बारी है। किरण का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे अभी तक पता नहीं था निर्मा मर चुकी थी या नहीं, लेकिन निर्मा की रूह अभी ज़िंदा थी और उसका बदला अभी शुरू हुआ था। किरण का दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। उसने कमरे के हर कोने में देखा, बेड के नीचे, पर्दे के पीछे, बाथरूम में, लेकिन निर्मा की लाश कहीं नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? अभी तो यहीं पर थी। किरण की आवाज़ काँप रही थी। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और होटल से भागकर बाहर आ गई। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। आसमान पर बादल जम गए थे। दूर कहीं बिजली चमकी। उस बिजली की रोशनी में किरण को एक पल के लिए लगा जैसे होटल के दूसरे फ्लोर की खिड़की पर निर्मा खड़ी हो, उसी कमरे में जहां अभी अभी किरण निर्मा को मार कर आई थी। सफ़ेद चेहरा, सीधी आंखें और होठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान। किरण ने डर कर आंखें झपकाई। खिड़की पर फिर देखा, खिड़की खाली थी। अरे मैं पागल हूँ, किरण ने खुद को समझाया, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई थी। उसी रात कबीर अपने अपार्टमेंट में आराम से टीवी देख रहा था। उसे अभी तक पता भी नहीं था कि निर्मा मर चुकी है। उसका फ़ोन अचानक वाइब्रेट हुआ और एक अननोन नंबर से मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ 2 शब्द थे, मिस मी, क्वेश्चन मार्क के साथ। कबीर ने
अपनी भौवें सिकोड़ी। ये कौन है? उसने मैसेज में टाइप किया, कौन है? तुरंत दूसरा मैसेज आया, मैं निर्मा। कबीर का दिल एक पल के लिए रुक गया। निर्मिया, तुम किस नंबर से कॉल मैसेज कर रही हो? तुम कहाँ पर हो? उसने लिखा। फ़ोन पर टाइपिंग दिखाई दे रही थी और फिर मैसेज आया, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कबीर ने तुरंत पलटकर देखा। रूम बिल्कुल खाली था। कबीर हंसा, ये कोई मजाक है क्या? फिर उसका फ़ोन दोबारा वाइब्रेट हुआ। इस बार एक तस्वीर आई। कबीर ने तस्वीर खोली और उसका रंग उड़ गया। फ़ोटो में कबीर अपने सोफ़े पर बैठा हुआ था। वही लम्हा, उसी कमरे में, उसी पोज़ में, जैसे किसी ने अभी उसकी तस्वीर ली हो। लेकिन डरावनी बात ये थी, फ़ोटो के पीछे खड़ी थी एक लड़की। बिखरे हुए बाल, सफ़ेद चेहरा और अंधेरी आंखें, और वो निर्मा थी। कबीर का फ़ोन हाथ से गिर गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। रूम में कोई नहीं था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई इसे घूर रहा हो। वो खामोश हो गया। उसने समझा निर्मा मजाक कर रही है। अगली सुबह किरण ने कबीर को कॉल की। उसकी आवाज़ थोड़ी घबराई हुई थी। कबीर, मुझसे मिलने आओ, मुझे तुमसे मिलना है। कबीर भी परेशान था। कल रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। किरण का दिल ज़ोर से धड़का। तुम्हें भी? दोनों एक कैफ़े में मिले। कबीर ने फ़ोन निकाला और वो फ़ोटो किरण को दिखाई। किरण के हाथ काँप गए। उसने धीरे से कहा, कबीर, निर्मा मर चुकी है। कबीर की आंखें फट गई। क्या बकवास कर रही हो? तुम कैसे निर्मा को जानती हो? किरण ने सारी बात बता दी कि उसने कैसे कबीर के फ़ोन से निर्मा का नंबर लिया, उसे होटल बुलाया और उसे जहर दे दिया, और 2 पल में निर्मा की लाश गायब भी हो गई। कबीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम पागल हो गई हो किरण, तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? कबीर गुस्से में खड़ा हो गया। तुमने एक लड़की को मार दिया। कैफ़े के लोग उनकी तरफ देखने लगे। किरण चिल्लाई, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती थी। कबीर गुस्से में वहाँ से चला गया। किरण अकेली टेबल पर बैठी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस पल उसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो। किरण ने धीरे से पलटकर देखा। कैफ़े के आईने में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था, लेकिन उसके साथ साथ निर्मा भी उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, आँखों के नीचे काली लकीरें, और उसके होठों से धीरे से खून टपक रहा था। निर्मा का रिफ्लेक्शन धीरे से मुस्कुराया और आईने पर उंगली से लिखा, बदला। किरण चीख पड़ी, लेकिन जब उसने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उसे अब समझ आ गया था, निर्मा की रूह सिर्फ उसे डरा नहीं रही थी, वो बदला लेने आई थी, और उसका पहला निशाना कबीर या किरण। उस दिन के बाद कबीर की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। उसे हर जगह निर्मा की परछाई दिखाई देने लगी। कभी लिफ्ट के मिरर में, कभी कार की विंडो में, कभी फ़ोन के ब्लैक स्क्रीन में, जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो, हर वक्त, हर लम्हा। कबीर ने ख़ुद को समझाने की बहुत कोशिश की। ये सब दिमाग का वहम है, निर्मा मर चुकी है, ये सिर्फ डर है। लेकिन उस रात उसे सच का पता चलने वाला था। रात के लगभग 2 बजे कबीर अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में लिफ्ट में घुसा। पूरा बिल्डिंग खामोश था। लिफ्ट का दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ और लिफ्ट चलने लगी। कबीर ने मोबाइल निकाला और मैसेजेस चेक करने लगा। तभी लिफ्ट अचानक रुक गई। वहाँ की लाइट हल्की से ब्लिंक होने लगी। कबीर ने ऊपर देखा। सीरियसली, अभी इसे बंद होना था। उसने इमरजेंसी बटन दबाया। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लिफ्ट के अंदर अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। कबीर को
डर लगने लगा। कबीर का दिल तेज़ धड़कने लगा। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, किसी के रोने की आवाज़, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। कबीर का गला सूख गया। कौन है? उसने धीरे से पूछा। लिफ्ट के कोने में लगे आईने पर उसकी नज़र पड़ी और उस आईने में जो उसने देखा, उसका खून जम गया। आईने में उसका रिफ्लेक्शन था, लेकिन उसके पीछे वही खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, बिखरे हुए बाल और गर्दन टेढ़ी। निर्मा। कबीर ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आईने में निर्मा अभी भी खड़ी थी और धीरे धीरे कबीर के और पास आ रही थी। कबीर की सांसें रुकने लगी। ये सच नहीं है, ये मेरा वहम है, वो अपने आप को समझाता रहा। निर्मा का रिफ्लेक्शन अब भी बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। उसका चेहरा कबीर के कान के पास था और फिर लिफ्ट के अंदर एक फुसफुसाहट गूंजी, धोखेबाज। लिफ्ट की लाइट एक पल के लिए पूरी तरह बंद हो गई। एकदम से अंधेरा हो गया, बिल्कुल काला अंधेरा। कबीर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, बचाओ, मुझे बचाओ। तभी लाइट्स वापस आ गई। लिफ्ट फिर चलने लगी। दरवाज़ा खुला। कबीर डर के मारे बाहर भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा। लिफ्ट खाली थी, लेकिन आईने पर उंगली से लिखा था, बदला। उसी वक्त किरण अपने घर में अकेली बैठी थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे पानी लेने के लिए किचन का लाइट ऑन किया और फ्रिज का डोर खोला। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, एक अननोन नंबर से। उसने मैसेज खोला और उसकी चीख निकल गई। मैसेज में एक तस्वीर थी। तस्वीर में कबीर ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे ज़ोर से पकड़कर दबा दिया हो। फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, एक का काम ख़त्म। किरण के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। किचन के अंधेरे कोने में एक लड़की खड़ी थी, निर्मा। सफ़ेद चेहरा, खून से भरी आंखें और टेढ़ी मुस्कान। किरण की सांसें एकदम से रुक गई। निर्मा धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी और फुसफुसाकर बोली, अब तुम्हारी बारी। किचन में खड़ी निर्मा और किरण का जिस्म डर से जम चुका था। उसके सामने निर्मा की रूह खड़ी थी, बिखरे हुए बाल, सफ़ेद पड़ चुका चेहरा, आंखों में जलती हुई नफ़रत। किरण पीछे हटने लगी। निर्मा, मेरी बात सुनो, मैं मजबूर थी। निर्मा धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी, क्योंकि वो इंसान नहीं थी। जैसे किसी रूह को इंतज़ार था इस पल का। कमरे की लाइट्स अचानक ब्लिंक करने लगी। फ़ैन अपने आप तेज़ घूमने लगा। दरवाजे ज़ोर ज़ोर से खुलने और बंद होने लगे। किरण ज़ोर से चिल्लाई, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी। निर्मा की आवाज़ ठंडी और खौफनाक थी, लेकिन तुमने मुझे मारा। किरण के आसपास की चीज़ें हवा में हिलने लगी। ग्लास टेबल का ग्लास क्रैक होने लगा। किचन के बर्तन शेल्फ से गिरकर टूटने लगे। किरण फूट फूट कर रोने लगी। मैंने ये सब कबीर के लिए किया है। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। जैसे ही कबीर का नाम लिया, कमरे में एक और ठंडी हवा चलने लगी। निर्मा की आंखों में और भी ज़्यादा गुस्सा उभर आया। कबीर, उसने धीरे से कहा। तभी किरण का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। फ़ोन ज़मीन पर पड़ा था और स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल चल रही थी, एक अननोन नंबर से। फ़ोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर जो दिखा, उसे किरण की रूह काँप दी। कबीर ज़मीन पर पड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, गर्दन पर गहरे निशान और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। वीडियो के एंड में सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी, माँ की। बदला पूरा हुआ। फिर फ़ोन की स्क्रीन काली हो गई। अब किरण बिल्कुल अकेली थी
और उसके सामने निर्मा खड़ी थी। किरण घुटनों पर गिर गई। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। निर्मा उसके पास आई, इतनी पास कि किरण उसकी ठंडी सांस महसूस कर सकती थी। एक पल के लिए सब कुछ खामोश हो गया। फिर निर्मा ने धीरे से कहा, माफ़ी दे दूं तुम्हें। उसके बाद किरण को लगा जैसे किसी ने उसके गले को लोहे की तरह कस दिया हो। ऐसे हाथ जो दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन उसकी गर्दन को दबा रहे थे। किरण हवा के लिए तड़पने लगी। उसकी आंखें फट गई। कमरे की बत्तियां एक एक करके बंद होने लगी और आखिरकार लाइट्स बंद होने से पहले आईने में उसे निर्मा दिखी और उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ थी, बदला। अगली सुबह पुलिस को किरण की लाश उसके घर में मिली। उसकी गर्दन पर वही गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे ज़ोरदार पकड़कर दबा दिया हो। केस को पुलिस ने मिस्टीरियस डेथ कहकर बंद कर दिया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद पुलिस को पता चला निर्मा, कबीर और किरण के बारे में। कबीर उसी वक्त उस लिफ्ट में मर गया था और जो डर के भागी थी वो कबीर की रूह थी। अब निर्मा, कबीर और किरण तीनों इस दुनिया में नहीं हैं और धोखा देने वालों का शायद यही अंजाम होता है।